अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज का मौजू है कि हम क्यों नमाज़ें और क्यों तस्बीहात पढ़ते हैं और क्यों हम ये सब कुछ करते हैं। तो अक्सर मेरे जहन में ये सवाल आता था और आता है भी कि देखिए, जब हम कोई मुसीबत में होते हैं और कोई तकलीफ़ में होते हैं और कोई भी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ़ या बीमारी या हलचल मचती है, तो जो हम में से अक्सर जो मैं ख़ुद को भी इसमें शुमार करूँगी कि जो बेनमाजी हैं या जो नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं और नमाज़ों को इतनी वैल्यू नहीं करते आम लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में जो है मस्त रहते हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ है उसमें मस्त रह रहे हैं, जो जॉब में हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके नज़दीक जो है अल्लाह की और ये दीन की और नमाज की और कुरान की और ये जो तस्बीहात जो अल्लाह ताला ने बताई हैं कि अल्लाह उसके फरिश्ते जो है दिन रात तस्बीह करते हैं अल्लाह ताला की, तो तुम भी है ईमान वालो, तुम भी तस्बीह करो। तो इन बातों की उनकी नज़दीक, हमारे नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला की बातों की हमारे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हमारी जान पे बन ना आए, जब तक कि कोई हमारा एग्ज़ाम ना आ जाए ऐसा जिसकी हमें बेतहाशा टेंशन हो रही है, या जब तक कि जो है हम इस कदर बीमार हो गए या हमारी से करीब जैसे हमारी पेरेंट्स हैं या कोई भी ऐसा शख्स है जो हमसे रिलेटेड है और बीमार हो गया है, तकलीफ़ में है, या हम जिसकी वजह से हमें ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो हम जो है फिर जो है नमाज़ों में और दुआएं करने लगते हैं कसरत से, और तहज्जुद भी आ जाती है बीच में और सब कुछ आ जाता है। या हमें किसी से अगर मोहब्बत हो जाती है, अक्सर देखने देखने में यही आया है ऐसी वीडियोस कि जो है ना तहज्जुद में उठ के मांगो। तो ये सारी चीज़ें, हमारी जो सारी इबादत हैं बेसिकली, वो किसी ना किसी रीज़न और किसी ना किसी अपने मकसद को अल्लाह ताला से हासिल करने के लिए जो है वो हम करते हैं। तो वो मेरे जहन में ये बात आती थी और मुझे सेल्फिशनेस भी लगती थी कि एक खुद गर्जी, कि जब हमें अल्लाह की ज़रूरत होती है तो हम हमारे सर पे दुपट्टा भी आ जाता है, हमारे हाथ में तस्बीह भी आ जाती है, हमारे चेहरे पे दाढ़ी भी आ जाती है, हम मस्जिदों के चक्कर भी काटना शुरू कर देते हैं। और फिर जब हमारा मतलब अल्लाह ताला से निकल जाता है तो तू कौन मैं कौन। और इसका जवाब हम ये पेश करते हैं अपनी सेल्फिशनेस और अपनी खुदगर्जी का, कि अल्लाह ताला तो गफूर और रहीम है, वो तो रहमत भरा है, वो तो चाहता है कि हम उससे मांगे, तो हमने उससे मांग लिया और जब हमें उसने हमें अता कर दिया तो अब तू कौन मैं कौन, अपना साइड पकड़ लिया। तो मेरे दिल में जो है ये बात हमेशा से बहुत पुरानी बात है, ये पहले से ही मुझे खटकती थी और मैं समझती थी कि इंतहाई खुदगर्जाना जो है वो सलूक है जो हम अल्लाह ताला के साथ करते हैं, कि जब अपना फ़ायदा निकल गया तो हम साइड पे हो गए और फिर अल्लाह ताला से तू कौन मैं कौन वाली बात हो गई। अपनी मर्ज़ी से जो है हम जिएंगे। अब कौन होता है अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में हमें गवर्न करने वाला और हमें बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर जो है जब ये हमारे अंदर एक बहुत एरोगेंस भी है, एक मगरूर भी हमारे अंदर, गुरूर तकब्बुर भी है। बड़ा हम शैतान को गुरूर और तकब्बुर वाला कहते हैं, असल में तो गुरूर और तकब्बुर हमारे अंदर भी मौजूद है कि अल्लाह ताला कौन होता है कि हमें गवर्न करे। बहरहाल कौन होता है हमें कोई बताने वाला। और नमाज जो पढ़ता है, इवन मतलब हम तो इस हदूद तक फलांग जाते हैं कि जो बेचारा नमाज पढ़ रहा होता है, जो सिंसेरिटी दिखा रहा होता है, जो बेचारा दाढ़ी और टोपी और मस्जिदें और कुरान और तस्बीह, और जो लड़कियां हिजाब ले रही हैं उनका मजाक, अबाया पहन रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको मुल्ला और मुल्लानी कहा जाता, उनको जलील किया जाता, उनको डिग्रेड किया जाता, उनको ये कहा जाता कि ये जो है ना किसी काम के नहीं है, बस मुल्ला की दौड़े ना मस्जिद तक ही होती है, मुल्लानी का भी यही हाल है। तो उसका मजाक उड़ाया और औरतों को भी बहुत जलील किया जाता कि जो है ना तुम तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही हो, क्योंकि औरतों को जो है ब्यूटी से बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। जो भी तबका है, जो पूरी दुनिया है जिस रविश पे चल रही है, तो औरत को खूबसूरती से, तो अब जब आपने हिजाब पहन लिया तो आपके अंदर से सारी खूबसूरती ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने तो ढक लिया अपने आप को। और ना आप अपने आप पर अब उस तरह तवज्जो दे रही हैं कि आप मनो मेकअप तले तले दबे आप बाहर निकल रही हैं और अपने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर रही हैं, परफ्यूम नहीं लगा रही हैं इतनी तेज़ तेज़। तो अब तो जो है आप तो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो गई, अब तो आपके रिश्ते भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है सादगी है, ये आपका बहुत बड़ा मसला बन गई है और अब तो आपके रिश्ते भी नहीं आने हैं।
तो हमारी हैबिट ये है कि जब हमारे अल्लाह ताला से हमारा काम निकल जाता है तो ना हम खुद अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और ना हम किसी और को जो कर रहा होता है उसे करने देते हैं। ये हमारी रविश है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ सवालात मुझसे पूछे गए थे कि बस ठीक है नमाज़ पढ़ लो। पहले मैं भी यही सोचती थी। ठीक, पहले मैं भी एग्जैक्टली यही सोचती थी कि भाई ठीक है नमाज़ पढ़ ली आपने और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली बस, लेकिन ये जो सर पे जो ढकना है और ये जो हिजाब लेना है और जो मेकअप नहीं करें और जो है ये आप गैर मर्दों के सामने ठीक है मेकअप ना करें और ये सारी जो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको दाढ़ी रख रहे हैं, आप बैकवर्ड लगेंगे। आपको दुनिया के साथ चलना, आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। अगर आप ये हरकतें नहीं करेंगे तो आप तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना, दुनिया में तो आप एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। यही चीज़ें हैं जो इंसान को इम्पोर्टेंस देती हैं कि वो बड़ा हसीन लग रही है, स्पेशली लड़की जो है उसने मनो मेकअप किया हुआ है और वो उसके बाल खुले हुए हैं या जो कुछ भी है, बड़ी कॉन्फिडेंटली वो मेल से बात कर रही है, या मर्द है तो उसका क्लीन शेव है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये है वो है। मतलब ये जो एक माचो किस्म का एक पर्सनालिटी बनाई है, अल्फ़ा मेल अल्फ़ा फ़ीमेल। अगर आप ये हैं तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, वरना तो आपकी कोई औकात नहीं है किसी के नज़दीक। कोई आपको कुछ समझेगा नहीं, बस उल्लू बनाएगा, बेवकूफ़ समझेगा कि भाई इसका तो दुनिया से आदम बेजार है, दुनिया से ही बेजार शख्स है ये कोई। तो आपकी जो है और आपकी जहानत पर भी जो है क्वेश्चन उठाया जाएगा कि शायद ये शख्स जो है इतना बैकवर्ड है कि इसके पास जहानत नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये दुनिया से हट के चलने की कोशिश कर रहा है और ये अल्लाह के दीन पर चल रहा है। ओ भाई, अल्लाह का दीन एक साइड पे रखो, नमाज़ें काफ़ी हैं, बस नमाज़ें इबादत ठीक है, तुमने तस्बीह कर ली, दैट इज़ इनफ। नो नीड टू अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को क्यों चेंज करें आप। तो लड़कियों को लेके भी जो है बहुत शदीद किस्म का जो है ना हम लोग ट्रॉमा से गुज़रते हैं, स्पेशली वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो वो बहुत शदीद किस्म के ट्रॉमा से गुज़रती हैं। इनको बातें बहुत सुननी पड़ती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो गई हो और तुम में अब कोई सेक्सुअल अपील नहीं रही है, इन इन्वर्टेड कॉमर्स माजरत के साथ में कह रही हूँ कि तुम्हें अब तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा, तुम बस भूल जाओ। ठीक है ना, या उनके साथ बहुत बर्बरियत का कि सर उनके सर पे से स्नैच किया जा रहा है, घर वाले उनके सर पे से हिजाब स्नैच कर रहे हैं और जब भी वो बाहर जा रही हैं कोई ना कोई कमेंट उनको निकलने से पहले ज़रूर मिलेगा कि तुम्हारे बाल ऐसे लग रहे हैं, तुम अपनी हिजाब उतारो और इस तरह की हेयर स्टाइल बनाओ और इस तरह से करो, इस तरह का मेकअप करो। बहरहाल ये सारी बातें। तो मैं अभी रिसेंटली मैं खुद भी जो है ना मतलब कोई बहुत रिलीजियस नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ऑन एंड ऑफ मैं भी जो है मतलब अक्सर नमाज़ें मेरी भी छूट जाती और मेरा भी ज़िक्र छूट जाता, लेकिन मेरे दिल में ये बात रहती कि नहीं यार, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमें दिया है तो हमें उसका बन के भी रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, नफ्स की बंदी बनी हुई, अल्लाह माफ़ करे मुझे, बंदगी हो गई ना नफ्स की, तो नफ्स से हमारा कि आपने डिज़ायर्स के ख्वाहिशात के आप ग़ुलाम बन गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो है मैं सोच रही थी रिसेंटली मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा कोई एरोगेंट किस्म का था बंदा, खैर एनीवे दुनियादार टाइप का, बस ठीक है दीन ऊपर ऊपर से जो है दीन दीन कर लिया और बस बाकी सारी दुनिया। तो और दुनिया के हिसाब से मुझे भी वही जज किया गया कि अच्छा कुरान पढ़ती हैं, अच्छा आप ये करती हैं, अच्छा आप हिजाब लेती हैं, अच्छा आप में तो कोई खूबसूरती नहीं है। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि मैं सोच में पड़ी, मैंने बोला यार ये मैं जो हिजाब ले रही हूँ अपने आप से, मैंने बातें शुरू की, मैंने बोला यार ये ठीक है, रिलीजन को हम एक साइड पे रख देते हैं, क्या ज़रूरत है मुझे कि मैं इतना हिजाब वगैरह ले रही हूँ, ठीक है मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तस्बीह पढ़ रही हूँ, वही पुरानी वाली थिंकिंग मेरे अंदर भी आना शुरू हो गई, दुनिया वाली इतना क्योंकि देखें जब आप हक लेके निकलते हैं ना, कुरान लेके निकलते हैं, कुरान का मैसेज, तो बातिल आपसे ज़रूर टकराता है और हक के अगर आप कमज़ोर होंगे तो बातिल आपके मुंह पे जो है ना था करके मारेगा हक को, ठीक है, और आप जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह के मामलात हो रहे थे कि मुझे जो मेरे अंदर भी जो है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और ये और वो बहुत सारी चीज़ें थी,
तो मुझे भी जो है इस तरह की बातें जो है बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी और हर्ट करती भी हैं, अभी भी हर्ट करी। तो मैंने सोचा कि देखो यार, साइड पे रखो ये, ठीक है हमने नमाज़ पढ़ ली है और ये कर लिया है तस्बीहात, लेकिन इस सर पे दुपट्टा ओढ़ के और हाथ में कुरान और ये तो कुरान की बातें और ये इसरार अहमद साहब, इसको साइड में रखो यार। मतलब ये दुनिया जो है पैसा कमाना और सेक्सुअल डिज़ायर से हट के तो कोई बात करती ही नहीं है कि इसके पास कितना पैसा है और इसके पास और इसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या हैं और इसका बंगला कितना बड़ा है और इसने शादी किस बंदे से की है। मतलब इससे हट के तो कोई और बात होती ही नहीं है। मैंने भी बोला कि यार ये जो मैं दुनिया में से हट रही हूँ, अल्लाह ने मुझे इंटेलिजेंस दी है, मुझे समझदारी दी है, मैं क्यों ना आगे बढ़ जाऊँ इस दुनिया में। मतलब मैं क्या मतलब लगी हुई हूँ दीन में मैं कुरान पढ़ रही हूँ। मुझे कहा भी गया कि भाई ठीक है नमाज़ पढ़ लें, ये सब कुछ ठीक है, बस अब काफ़ी है ये सब कुछ। तो मेरे जहन में भी ये होता कि मैं भी यही सवाल पूछ रही थी अपने आप से कि जो है ना ये सब क्या है, मैं क्यों नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं क्यों। एक मरतबा फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि नमाज़ें पढ़ना, ये अल्लाह अल्लाह करना, इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है किसी के नज़दीक। दुनिया के किसी बंदे के नज़दीक, जो दुनियादार बंदा है उसके नज़दीक पैसा कमाना और सेक्स करना अपने हैवानी जज्बात को की तकमील है, और तो कोई वैल्यू नहीं है कि बस अच्छे लगो और मतलब बस ये खाओ पियो और मतलब पैसे कमाओ। तो इस सब का क्या मतलब है। ये जो मैं हिजाब ले रही हूँ, ये जो मैं सर पे स्कार्फ ले रही हूँ, तो मैं कोई मतलब स्कार्फ तो खैर नहीं ले रही हूँ, लेकिन सर पे थोड़ा बहुत ढक रही हूँ और कुरान पढ़ रही हूँ और जो तस्बीहात और अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, थोड़ा नमाज थोड़ा बहुत कर लिया, फिर मिस भी कर दिया, तो मेरा कोई इतना वो नहीं चल रहा था। लेकिन जहन में बात ज़रूर आ रही थी कि यार ये, क्योंकि देखें जब हक लेके निकलेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ बातिल का टकराव होगा आपसे। तो मेरे जो दिल में अल्लाह ताला ने जो है एक बहुत ज़बरदस्त सा अल्लामा इकबाल का शेर जो है वो डाल दिया। क्योंकि अल्लाह ताला हमें ऐसी तरह से गाइड करता है जब हम अल्लाह के रास्ते पे चल रहे होते हैं। कुरान बहुत ज़्यादा तो मैं ना पढ़ती हूँ, ना उस पर अमल भी मेरा बहुत कमज़ोर है, गुनाह भी मेरे बहुत सारे हैं। लेकिन बहरहाल फिर बहुत खूबसूरत सा शेर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला जब मेरे जहन में आया है कि भाई ठीक है नमाज़ पढ़ ली, काफ़ी है यार, बस ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम। दुनिया कमाओ, इतना बड़ा अपना वो खड़ा करो, अपना अपना एम्पायर बनाओ, अपनी क्वीन बन के रहो, क्या ज़रूरत है तुम्हें सब कुछ करने की। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ख्याल एक बहुत ही खूबसूरत शेर डाला और मुझे पता चला है कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है। तो मेरे दिल में इस शेर की और भी ज़्यादा विकत मतलब इसकी जो कीमत है और मतलब इसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो शेर कुछ यूँ है, क्योंकि मुझ पर दागा भी ऐसे ही सवाल था कि नमाज़ें और ये सब कुछ नहीं होता भाई। अच्छा बहरहाल, तो शेर कुछ इस तरह है कि शेर कुछ इस तरह से मेरे दिल में डाला गया कि वो शेर क्या था। मेरी ज़िंदगी का मकसद, और चूँकि मैं कुरान भी पढ़ी थी, तर्जुमा भी और उसके हवाले भी दे दी थी, तो मुझे तो बिल्कुल डिग्रेड और कुछ भी नहीं समझा जाता था। तो मेरे दिल में जो शेर आया तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो जो मैं मुसलमान बनी हुई हूँ और जो मैं कुरान पढ़ रही हूँ और जो मैं नमाज़ें पढ़ रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ। इस सवाल का जवाब मुझे यहाँ मिला इस खूबसूरत से अल्लामा इकबाल के शेर में कि तेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। तो ये मैं जो नमाज़ पढ़ रही हूँ और जो मैं ये मुसलमान बनी हुई हूँ, तो ये ऐसे ही नहीं बनी हुई हूँ कि इसका मुझे कुछ नहीं होना। ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि तेरा दीन गालिब कर दूँ या उसमें पार्टिसिपेट करूँ।
अब ज़ाती तौर पे मैं कोई इतनी कोई ना आलमा हूँ, ना मैं कुरान की बहुत ज़्यादा ना मेरा कोई अमल है। अगर कुरान पढ़ा किसी को गलती से अगर पढ़ा भी दिया, तर्जुमा भी बता दिया, तो अमल मेरा ज़ीरो है। लेकिन जो शेर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला, उस शेर की डेप्थ को जब मैं समझती हूँ तो एक अजीब सी जो है ना एनर्जी मेरे दिल में आती है। वो जो मुझे मायूस किया गया था कि तुम दुनिया के हिसाब से जो है वो अपने आप को बढ़ाओ चढ़ाओ, ये करो वो करो, और मुझे बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार किया गया था और मुझे बहुत डिग्रेड किया गया था। तो जब ये शेर मैंने जब सुना जो मेरे दिल में अल्लाह ताला ने डाला, तो उससे एक अजीब सी जो है खरारत, एक अजीब सी जो है एक एनर्जी में महसूस करती हूँ कि नहीं, तुम जो नमाज़ पढ़ रही हो, जो तुम मुसलमान बनी हुई हो, जो तुम कुरान का थोड़ा बहुत प्रचार कर रही हो, जो थोड़ी बहुत तुम एफ़र्ट लगा रही हो, वो ऐसे ही नहीं है, वो बेकार नहीं है। उसका मकसद ये है कि तुम अपने, कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो बेसिकली है ही तुम्हारे रब के दीन की सरफराजी, इसको फैलाना, इसको स्प्रेड करना। और क्या पता इसे स्प्रेड करने के बीच में कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाएं जो अल्लाह ताला चाह रहा है कि मैं ऐसी बन जाऊं। और तुम्हारी जो नमाज है और जो तुम्हारा मुसलमान होना है वो इसीलिए है कि तुम अपने दीन की सरफराजी, तुम अल्लाह के दीन की सरफराजी के लिए काम कर रही हो, और इसीलिए तुम मुसलमान हो और इसीलिए तुम नमाजी हो। वरना तुम्हारे मुसलमान होने का और नमाजी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जो लोग कहते हैं ना कि बस बस ठीक है, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया और कोई ज़रूरत नहीं है, ये सर पे दुपट्टा लेने की और ये जो अल्लाह ताला के दीन पर अमल करने की और कुरान पर अमल करने की, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा और उनको एक सवाल का जवाब दिया इकबाल ने कि जो तुम मुसलमान हो ना, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे अमाल की। अगर तुम ये समझते हो कि तुम दुनिया पे पूरा करोगे, दुनिया भी सारी चीज़ें करोगे, सारे हराम काम, सारे झूठे काम, सारे डिसऑनेस्टी वाले काम, दूसरों को यूज़ करना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, दूसरों को इस्तेमाल करना, दुनिया की घटिया तरीन काम करना, जलील तरीन हरकतें करना, और फिर नमाज और ये मुसलमान ख़ुद को कहलवाना, तुम्हारी अमाल की कोई वैल्यू ही नहीं है। असल वैल्यू तो इस चीज़ की है कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्यों नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्यों मुसलमान बन रहे हैं, क्योंकि हम अपने रब के दीन की सरफराजी, इसके झंडे को बुलंद करना चाहते हैं। तो बहुत खूबसूरत सा शेर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला और मैंने सोचा कि ये बात मैं आपके साथ भी शेयर करूं, और इससे जो है ना मेरे दिल को जो है थोड़ी सी ढारस मिली। इतनी नमाजी मैं भी नहीं हूँ, और जब मेरा भी बातिल से टकराव होता है, जब लोग मुझसे इस तरह की दुनियावी बातें करते हैं कि आप तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और इस तरह की, आप, क्योंकि मैं अपनी अपीयरेंस पे उस तरह तवज्जो नहीं देती, ठीक है देती हूँ एक हद तक, लेकिन सर पे दुपट्टा होता है, चेहरे पे मेकअप नहीं होता, चेहरे पे फेशियल नहीं करवाया होता, चेहरा चमक नहीं रहा होता, चेहरे पे थ्रेडिंग नहीं हुई हुई होती। आपको पता है बीइंग अ वुमन, यू नो, लाइक लोग आपको आपकी ब्यूटी से जज करते हैं। तो बस वही फिर आपको एक इंतहाई इस तरह के अलकाबाद और आ, वो ये होता है कि साफ गोई का मुजाहरा किया जा रहा है, बड़ी साफ सी बात आपको कही जा रही है, लेकिन उसमें आपकी पूरी पूरी ज़िल्लत और आपकी पसपाई कर दी जाती है कि औरत तो नाम ही हुस्न का है। बहरहाल हमारी ज़िंदगी का मकसद तो कुछ है ख़ास, और आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो आप खुद देख लीजिएगा। ऐसे लोगों को मेरा ये जवाब है, ठीक है। और बाकी जो मुझे करना है और जो कमी मुझ में है और जो कमी नहीं है वो मेरा रब जानता है। तो और मुझे अपने आप को ठीक भी करना है, क्योंकि गुनाह भी मुझसे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। देखें, जब हम हक़ लेके निकलेंगे तो बातिल टकराएगा, और जितने हम कमज़ोर होंगे अपने हक़ में, उतना ज़्यादा बातिल अगर मजबूत हुआ तो वो हमारे मुंह पे हमारा हक़ उठा के फेंक देगा।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा हमारे साथ है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये जो टटपूंजे लोग जो होते हैं ना, जो आपको डिग्रेड करते हैं, ये खुद जलील हो जाते हैं, क्योंकि हक हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, काफ़ी है मेरा रब, जो मेरा मौला है, मेरा वकील है, मेरा नसीर है। वकील कौन होता है? जो आपकी वकालत करता है। हर ताकत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला के अलावा किसी के